क्रिस्टल लैटिस और एक होता है यूनिट सेल। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस एंड व्हाट इज यूनिट सेल। तो कहता है जब आप एटम्स को अरेंज करते हो 3 डायमेंशन में, जब आप एटम्स को अरेंज करते हो 3 डायमेंशन में, तो जो आपको पूरा अरेंजमेंट करने के बाद स्ट्रक्चर मिलता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। जैसे एग्जांपल देखो, मैं बना रहा हूं उसको, मैंने क्यूब से क्यूब जोड़ दिए, कई सारे क्यूब जोड़ दिए आपस में, ठीक है ध्रुव? यस सर। तो ये जो पूरा मैंने बनाया अरेंजमेंट, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल क्रिस्टल लैटिस। लैटिस। आपने क्या किया है, जो आपके पॉइंट्स है, पॉइंट्स क्या हो सकते हैं आपके? एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या आपके आयंस हो सकते हैं। तो जब आप एटम्स को, मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशन में अरेंज करेंगे और फिर उनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, तो जो आपको अरेंजमेंट मिलता है, अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस हो गई। ठीक है भाई? यस सर। और एक ऐसा पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उसमें कौन सा पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रहा है भाई? जो मैंने आपको सामने बनाया है, इसमें कौन सा पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रहा है? सर ट्यूब भी रिपीट हो रहा है क्यूब बार बार रिपीट हो रहा है। तो Yes, sir. ऐसा पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रहा है, दैट पैटर्न इज कॉल्ड यूनिट सेल बोलते हैं इसको। जैसे एग्जांपल, आपकी जो घर की वॉल है वो किससे बनी है बेटा? ब्रिक्स। हाँ, जोर से बोलो। आपकी घर की वॉल किससे बनी है? सर ब्रिक्स। ब्रिक से बनी है। तो जो पूरी वॉल हो गई आपकी, वो पूरी वॉल क्या हो गई बेटा आपकी? क्रिस्टलेटिस हो गई। यस सर। और जो वॉल में जो एक सिंगल ब्रिक है, वो बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही यूनिट है। सेल। तो जो ये यस ब्रिक सर। है, ये क्या हो गई आपकी? यूनिट सेल हो गई। और जो पूरी वॉल है, वो क्या हो गया आपका? क्रिस्टल लैटिस हो गया। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। हाँ जी, राधे क्लियर है? यस सर। हर्ष क्लियर है? यस सर। लक्ष्य? यस सर। तो देखिए क्या लिखा है, अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, एक ऐसा 3D अरेंजमेंट किसका भाई? ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट पे क्या क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं पॉइंट पे, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं भाई आपके? आयंस हो सकते हैं। आयंस। इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। 3 डायमेंशनल लैटिस एंड पैरामीटर ऑफ अ यूनिट सेल। देखिए, तो ये जो है, ये क्या आपकी भाई, ये यूनिट सेल हो गई। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। तो अगर मैं यूनिट सेल को बार बार रिपीट करूंगा भाई, ये मेरी एक यूनिट सेल है, इसको अगर मैं बार बार रिपीट करूंगा तो क्या बन जाएगा आपका? पूरा पूरा क्रिस्टल एक लैटिस। क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। मुझे बना के दिखा रहा है एक बार। आपने यूनिट सेल थी, इसको बार बार रिपीट कर रहे हो, तो ये 3 डायमेंशनल एलिमेंट मिल गया भाई आपको ये। तो ये पूरा क्या है आपका? क्रिस्टल लैटिस बन गया। ठीक है राधिका? यस सर। समझ में आया? तो ये 3 डायमेंशनल लैटिस कह रहा है, जब आप यूनिट सेल को बार बार रिपीट करोगे तो आपको एंटायर 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा आपको। तो क्या लिखा भाई? क्वेश्चन आएगा व्हाट इज यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है सबका? स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है ऑफ अ क्रिस्टल पोर्शन। लैटिस का, which when repeated, जब उसको आप बार बार रिपीट करते हो in different direction generate the entire lattice, that is called unit cell. ठीक है यस हर्ष? सर। ओके सर।
हम जो हमने दिखाया, आपके पास कोई भी यूनिट सेल होगी, उसमें 3 एंगल होंगे और 3 क्या होंगे आपके पास, साइड होंगी। एग्जाम्पल के देखो, ये क्यूब बना रखा है हमने, तो इस क्यूब में क्या है भाई, आपके पास तीन क्या है, हाइट है, लेंथ है ब्रेथ और है। क्या है, ब्रेथ है। तो आपके पास 3 Yes, पैरामीटर है, sir. कौन, ए बी सी। ये तीनों पैरामीटर आपस में बराबर हो भी सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और तीनों भी नहीं हो सकते हैं। ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। अगर क्यूब होता है उसमें क्या होते हैं, सारे बराबर होते हैं ना भाई। अगर आपके पास जो Sir, सिंपल यूनिट सेल है, आपके पास जो सिंपल यूनिट सेल है, अगर वो क्यूब है तो सारे बराबर होंगे। Yes, yes, sir. sir. चलिए, अब कह रहा है कि जो आपके पास साइड होती है, कौन सी, बी और सी। ये साइड बी, ये साइड सी। तो कह रहा है बी और सी के बीच में जो एंगल होता है, दैट एंगल इज कॉल्ड व्हाट, अल्फा एंगल। कौन सा, Yes, sir. तो आप बोल सकते हो Alpha. जो ए के अपोजिट एंगल है वो कौन सा है, अल्फा। बी के अपोजिट कौन सा है भाई, Beta. और सी के अपोजिट कौन सा है, Gamma. गामा। तो याद रखेंगे, बी और सी की जो एंगल बनेगा वो बनेगा अल्फा बनेगा, बी और ए की जो बनेगा क्या बनेगा, गामा बनेगा, और सी और ए की जो बनेगा क्या बनेगा, बीटा बनेगा। ठीक है, लक्ष्य क्लियर है। सर फिर से बता दो नंबर। मैंने कहा, आपने कहा कि मेरे पास एक क्यूब बनाया था, मान लो। तो क्या 3 साइड बेटा, ये एक ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई। यस सर। इसको बी मान लो, जैसे मान रखा है, इसको सी मान दिया आपने। ठीक है, ये जो एंगल है किन 2 साइड के बीच में बना है बेटा, ये BC. बी और सी। बी और सी की जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा बेटा, कौन सा, अल्फा। Alpha. अल्फा। ये किस चीज में बन रहा है एंगल, ए और सी। तो ये कौन सा होगा, बीटा। बीटा। और ये से बन रहा है ए और बी के गामा। बीच में, तो ये कौन सा होगा, गामा। अब क्लियर है। यस सर। तो एक क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन करने के लिए आपके पास टोटल कितने पैरामीटर हैं भाई, कितने हैं, 6. 3 कौन है आपके पास, साइड्स Side. ऑफ यूनिट सेल, और Yes, sir. 3 क्या है आपके, एंगल Angle of unit cell. बिटवीन दी साइड्स। ठीक है, Yes, sir. अगर ये तीनों बराबर होंगे, ये तीनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी यूनिट सेल आएंगी। अभी आगे यहाँ तक डाउट किसी को, No, sir. नो सर। फर्स्ट क्लियर है। Yes, sir. राधिका, Yes, sir. ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने तरह की हो सकती है, तो भाई 2 तरह की होती है। एक को बोलते हो आप प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको आप सिंपल यूनिट सेल बोल सकते हो। दूसरी होती है आपके पास सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके सब पार्ट्स भी होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब है कि आपके पास जो भी एटम होंगे वो आपके यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे होंगे। तो भाई क्यूब के पास टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं, एक क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर होते हैं, 8 क्यूब होते हैं। सॉरी 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब के अंदर। देखो भाई 2 3 4 5 6 7 8। तो जब एटम्स Yes, sir. प्रेजेंट हो कहां पे भाई, ओनली एट कॉर्नर्स, तो उस यूनिट सेल को क्या बोलते हो आप, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते Primitive. हैं।
ठीक है लक्ष्य? Yes, sir. Yes, sir. लक्ष्य सर ठीक है सर। मैं ये कह रहा हूं, जब आपके पास कोई सी भी यूनिट सेल हो, सिर्फ उसके कॉर्नर पे एटम हो, तो उसको बोलते हो प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल बोलते हो उसको आप, ठीक है? यस सर। लक्ष्य और हर्ष, ठीक है? Yes, sir. चलिए, नेक्स्ट है सेंटर यूनिट सेल। कह रहा है कॉर्नर के अलावा, मतलब अदर देन कॉर्नर, एटम्स आर प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑल्सो। कह रहा है कॉर्नर के अलावा यूनिट सेल के अंदर भी अगर कहीं एटम प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हो क्या? सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हो। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. इसके पार्ट्स समझाऊंगा मैं भी। कह रहा है अगर सिर्फ कॉर्नर पे है, सिर्फ कहां पर है? ओनली कॉर्नर्स पे, तो प्रिमिटिव बोलते हैं। अगर कॉर्नर के अलावा आपकी यूनिट सेल में कहीं और भी है, कॉर्नर के Center. अलावा आपके यूनिट सेल में कहीं और भी है, तो उसको आप सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हो। ठीक है भाई? इसका एग्जांपल लो, यस सर। इसका एग्जांपल लो। जैसे आपका कमरा हो गया, आपका कमरा क्या है भाई? जैसे क्यूब जैसे ही है थोड़ा थोड़ा। Yes, sir. आपके कमरे के चारों कोने पे क्या लगी है? बॉल लगी हुई है। तो क्या बन जाएगा? वो प्रिमिटिव बन जाएगा। ठीक है? आपके Yes, sir. कमरे के सारे कोने पे क्या लगी हैं? बॉल्स लगा दो, तो क्या बन जाएगा? प्रिमिटिव बन जाएगा। ठीक है लक्ष्य? यस सर। अब मैं बात करता हूँ सेंटर्ड यूनिट सेल की, बात कर रहा हूँ आपसे। तो क्या करें, आपके पास क्या है? इसका पहला पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो कहता है कॉर्नर पे तो बॉल ऑलरेडी है, कह रहा है कॉर्नर के अलावा आपकी बॉल कहाँ हो? बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच में हो, मतलब Center. बिल्कुल सेंटर पे हो। जैसे एग्जांपल बोलूं, आपका कमरा हो गया, तो Yes, sir. चारों वॉल और छत और फ्लोर के बिल्कुल बीचों बीच में एक बॉल लगा दो, बिल्कुल बीचों बीच में, मतलब सबसे सेम डिस्टेंस पे हो। मतलब मैं बोलूं, आपके कमरे के बिल्कुल बीचों बीच में एक बॉल रख दो, रख दी भाई? Yes, sir. सिर्फ एक ही बॉल रखनी है, बिल्कुल Yes, बीचों sir. बीच में। तो ये बनेगा कौन सा आपका? बॉडी Body. सेंटर्ड यूनिट सेल बनेगा। Yes, sir. लक्ष्य क्लियर है? यस सर। राधे क्लियर है? Yes, sir. जैसे आपका रूम है, ठीक है, रूम में बिल्कुल बीचों बीच में एक बॉल रख दो हवा में, तो वो क्या कहलाएगा? आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाएगा। सेकंड आता है इसके अंदर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बताएंगे क्यूब के कितने फेस होते हैं भाई? क्यूब के कितने फेस होते हैं भाई? लूडो खेली ना आप लोगों ने, तो उस लूडो में कितने फेस होते हैं? 6। 6। तो हर Yes, sir. कॉर्नर के अलावा कहा हो? हर फेस पे भी एटम प्रेजेंट हो, तो इसको बोलते हो क्या? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसे एग्जांपल, आपके पास रूम में कितनी वॉल है? रूम में कितनी वॉल है भाई? 5. 5 वॉल है। Sir. Four. 4 सामने वाली है तो ऊपर वाली. 4 वॉल, एक सीलिंग, एक फ्लोर, है ना भाई? Yes, sir. टोटल कितने हो गए? टोटल फेस? 6, sir. तो हर फेस के बीचों बीच में एक बॉल ठूस दो दीवार पे, छत पे और फ्लोर पे, तो वो क्या कहलाएगा आपका? फेस सेंटर्ड। मतलब कॉर्नर पे तो लगी हुई है, उसके अलावा हर फेस पे एक बॉल लगा दो, तो उसे बोलेंगे क्या? फेस सेंटर्ड बोलेंगे उसको आप। ठीक है? Yes, sir. सर। समझ में आ गया राधिका? Yes. सर। हाँ बेटा।
सर फेस के कहीं और नहीं हो सकती, सेंटर जरूरी है। नहीं, फेस के सेंटर में, मतलब ये फेस है आपका तो यहाँ होगी। ओके सर। ठीक है, यस सर। ये 2 हो गए। नाउ थर्ड देखिए इसके बाद। थर्ड है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो कह रहे सारे तो कॉर्नर पे होगी और किसी भी 2 अपोजिट फेस पे हो। जैसे एग्जांपल आपका फ्लोर हो गया तो कहाँ होगी? एक मिनट होल्ड रखिए। हेलो, हाँ जी प्रियांशु। हाँ जी, अगला के पास क्या है? एंड सेंटर में क्या होता है भाई? सारे कॉर्नर के अलावा किन्हीं भी 2 अपोजिट फेस पे, जैसे एग्जांपल आपका फ्लोर हो गया और सीलिंग हो गई, या कोई भी 2 अपोजिट वॉल पे, तो उसको बोलोगे क्या आप? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलोगे। क्लियर भाई सबको? Yes, sir. यस सर। चलिए, एंड लास्ट है, फोर्थ है, वो सबके एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी आप इसको समझ लो। एक होता है आपका एज सेंटर्ड यूनिट सेल। एज सेंटर्ड यूनिट सेल तो बताएंगे आपके क्यूब के अंदर कितने एज होते हैं भाई? एजेस? सर 12। 12 एजेस, गुड। तो कह रहा है हर कॉर्नर के अलावा अगर सारे एजेस पे भी क्या हो, कोई बीचों बीच में होगा, एजेस पे भी, सारे एजेस पे भी क्या हो भाई, आपके एटम प्रेजेंट हो, तो उसको बोलोगे क्या आप? एज सेंटर बोलोगे। ओके, तो सेंटर यूनिट में आपको 3 पार्ट अपने सेट रखे हैं, बॉडी, फेस एंड, और फोर्थ वन बता दें आपको एज सेंटर। अगर आपसे पूछ ले कोई कभी तो याद रखेंगे इसको आप। ठीक है, यस सर। सिंपल में कहा था भाई? सिंपल में कहा थे? Center. सेंटर कॉर्नर। में? सिर्फ कॉर्नर पे थे भाई। कॉर्नर। तो सिंपल के अंदर टोटल सर। लैटिस पॉइंट कितने हैं भाई? सिंपल के अंदर टोटल लैटिस पॉइंट कितने हैं? बोलिए। लैटिस पॉइंट का मतलब कहाँ कहाँ पे एटम लगे हैं, काउंट कर लीजिए सारे। 8। 8। बॉडी सेंटर में लैटिस पॉइंट कितने हैं? No. फेस 9। सेंटर्ड में लैटिस पॉइंट कितने हैं? 14. एंड सेंटर में लैटिस पॉइंट कितने हैं? 10। और एज सेंटर में लैटिस पॉइंट कितने हैं? सर हाँ जी। सर ये एंड सेंटर्ड में हाँ, और भी तो एडजेसेंट बन सकते हैं, मतलब अपोजिट मैंने वाले। क्या कहा था सूत्र में, सुना था? मैं पढ़ा रहा था जब मैंने पढ़ाया था एंड सेंटर में को समझाया था, तुमने सुना था? यस सर। मैंने क्या कहा था? सर अपोजिट वाले होते हैं। तो मैंने ये भी समझाया था, एक एग्जांपल दिया था कि या तो आपके कहाँ हो, फ्लोर पे और सीलिंग पे हो, या किन्हीं भी 2 अपोजिट वॉल पे हो।
तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने ऊपर नीचे बनाए हैं जरूरी नहीं है ऊपर नीचे हो, ये साइड की वॉल पे भी हो सकते हैं। तो ये जो मैं बना रहा हूं ये भी क्या है, ये भी आपका एंड सेंटर है। ठीक है, सर ये फिर सारे नहीं गिने जाएंगे, बस सिर्फ एक ही एक गिना ही बार जाएगा में ना, जो एक ही गिना जाएगा। ओके सर। ठीक है, ओके सर। हाँ जी। तो ये आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनके अंदर कितने कितने लेटेस्ट पॉइंट है, तो बता देंगे आप कितने लेटेस्ट पॉइंट है। सिंपल में कितने हैं, 8 हैं, बॉडी में 9 है, फेस में 14 है, Yes, sir. एंड में 10 है, एंड एज में 20 लेटेस्ट पॉइंट्स हैं। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए तो देखिए अब, तो प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। प्रिमिटिव में क्या होता है, कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। जबकि यहाँ क्या होता है, कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट पोजीशन इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर, मतलब कहीं और भी होते हैं कॉर्नर के अलावा। तो अगर सिर्फ कॉर्नर पे होंगे तो बता दिया उसने। बॉडी में कहाँ होता है भाई, कॉर्नर के अलावा कहाँ होता है, बिल्कुल बीचों बीच में भी एक होता है। Center में. Yes, sir. फेस में क्या होता है, सारे कॉर्नर के अलावा क्या होता है, हर फेस पे भी होता है। Yes, sir. और एंड में कहाँ होता है, किन्हीं भी दो अपोजिट फेस पे होता है। ठीक है, Yes, sir. राधे का समझ में आ गया था। Yes, sir. चलिए, अब कह रहे हैं कि आपके एक साइंटिस्ट थे, उनको बोलते थे ब्रेविस, नाम था उनका। स्पेलिंग चेक कर लेना, वहाँ पे इंसाइट में लिखोगे, ब्रेविस क्रिस्टल लैटिस नाम पड़ गया, क्योंकि उन्होंने क्या कही थी, उन्होंने क्रिस्टल लैटिस दी थी। तो ब्रेविस ने क्या किया था भाई, 14 टाइप्स की क्रिस्टल लैटिस दी उसने। कितने की भाई, 14 type. उनमें से जो 7 लैटिस थी 14 वो क्या थी, प्रिमिटिव थी। primitive. और बाकी 7 जो ने पढ़ाई है आपको, कौन सी, या तो वो क्या हो सकती है, Center. बॉडी हो सकती है, या एंड हो सकती है, Yes, या sir. फेस हो सकती है, एनसीईआरटी तक यहाँ तक। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है लक्ष्य। प्रीमिटिव के पार्ट बनेंगे ये बॉडी एंड और फेस, पहले करेंगे फर्स्ट। अब 7 प्रीमिटिव कौन कौन सी बन सकती है वो पढ़ेंगे पहले आप। लक्ष्य बात समझ में आ रही, लक्ष्य? यस सर। तो क्या है, 7 प्रीमिटिव यूनिट सेल, आपकी 7 तो प्रीमिटिव बनेंगी, एंड देयर पॉसिबल वेरिएशन एज सेंटर यूनिट सेल, और टोटल मिला के 7 ही क्या बनेंगी, आपकी सेंटर्ड यूनिट सेल बनेंगी। कौन कौन से शो करेगा वो बताऊंगा वन बाय वन। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्राइटेरिया, फर्स्ट क्रिस्टल सिस्टम। तो लिखेंगे फर्स्ट सिस्टम कौन सा आपका, समझ लो एक बार, क्यूबिक क्रिस्टल है भाई। ठीक है, तो भाई क्यूब में क्या होता है भाई, सारी साइड बराबर होती है। Yes, sir. क्यूब में सारी साइड बराबर होती हैं, और सारे एंगल भी कितने होते हैं भाई, बराबर होते हैं नहीं होते? Yes, sir. सारे एंगल कितने के होते हैं क्यूब के अंदर, क्यूब के अंदर 90 सारे, हाँ 90 90, मतलब क्या होते हैं 270. 270। सम नहीं पूछ रहा Sir, हूँ मैं, उल्टा बता रहा. Yes, sir. Yes, sir. 90. सारे एंगल कितने के होते हैं 90 के होते हैं। मतलब क्या होती है, 90. सारी साइड एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर है कि नहीं है, Yes, sir. सारी साइड क्या है भाई, एक दूसरे के Mutual. म्यूचुअल परपेंडिकुलर है कि नहीं बेटा? Yes, sir. बाकी लोग बताओ। Yes, sir. यस सर। Yes, पक्का ना? sir. एक मिनट रुक जाओ। wait, तो क्यूबिक में क्या होता है, सारी साइड बराबर होती है, और कितने की होती है भाई, सब साइड आपस में इक्वल होती है। सारे एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कितने के होते हैं 90 के होते हैं। ठीक है, तो Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखिए सेकंड नंबर आता है आपके पास कौन सा, टेट्रागोनल क्रिस्टल लैटिस। ये दिखा था पहला आपके पास क्या था, किस सिस्टम, फिर पॉसिबल वेरिएशन,
वो बाद में पढ़ेंगे हम, ये परीक्षा छोड़ देना अभी 2 मिनट के लिए, ये बाद में पढ़ लेंगे। क्रिस्टल सिस्टम, एज लेंथ, एक्सियल एंगल और एग्जाम्पल। तो पहले क्या क्या भाई, क्यूबिक है। क्यूबिक में क्या होता है भाई, साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इक्वल होती है। सारे यस सर। एंगल क्या होते हैं, इक्वल कितने के होते हैं भाई। 90 क्वेश्चन पूछ सकता है इसे एग्जाम्पल, तो क्वेश्चन पूछ लेगा क्या, एग्जाम्पल क्या है इसका, NaCl, जिंक, ब्लेंड और कॉपर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है NaCl कौन से क्रिस्टल सिस्टम में आता है भाई, क्यूबिक। क्यूबिक में आता है। अभी वेरिएशन बाद में बताऊंगा, ठीक है भाई। यस सर। टेट्रागोनल, तो आपने मैच बॉक्स देखा है, मैच बॉक्स नहीं, सॉरी यस सर। मैच बॉक्स नहीं, आपने ब्रिक्स देखी, ब्रिक, आपने ब्रिक देखी भाई, यस सर। ब्रिक की यस सर। ब्रेथ और हाइट लगभग सेम सी होती है ब्रिक की, Yes, sir. बट लेंथ थोड़ी लंबी होती है ना। Yes. यस सर। अच्छा ठीक है, Yes, sir. ईंट की चौड़ाई और मोटाई लगभग बराबर होती है, बट लंबाई थोड़ी डिफरेंट लंबी होती है ना। तो जब आपकी साइड्स क्या हो भाई, सॉरी, जब आपके पास 2 साइड इक्वल हो, तीसरी इक्वल ना हो, और जो आपकी क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, जो ईंट है, उनमें सारे एंगल कितने के होते हैं भाई, 90 होते हैं कि नहीं होते हैं। यस सर। तो कह रहा है जब आपके पास अल्फा बीटा गामा कितने का हो, 90 का हो, ए और बी बराबर हो बट सी के बराबर ना हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, टेट्रागोनल कहलाएगा। ठीक है हर्ष, Okay, sir. एग्जाम्पल क्या है, व्हाइट टिन, SnO2, TiO2, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है बच्चों, यस बोलो। सर। हाँ जी, क्लियर सबको, राधिका, Yes, sir. ओके। अब वाला लिखा है ऑर्थोरोम्बिक, तो आपने अपनी मैच बॉक्स देखी है, मैच बॉक्स, यस सर। मैच बॉक्स की देखो लेंथ भी अलग है, ब्रेथ भी अलग है, और हाइट भी अलग है कि नहीं है, लक्ष्य देखिए भाई मैच बॉक्स, यस Yes, सर। sir. उसकी तीनों साइड बराबर है ना क्या। No, sir. तो जब तीनों साइड बराबर ना हो बट तीनों एंगल कितने के हो भाई, 90 के हैं, उसमें है कि नहीं है, Yes, यस sir. सर। तो उसे बोलेंगे आप ऑर्थोरोम्बिक बोलेंगे। इस एग्जांपल क्या है, रोम्बिक सल्फर KNO3BSO4। ठीक है, Yes, sir. के बाद क्या लिखा है, हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल से समझ में आया चाहिए क्या, ये बात इसी कर रहा है, 6 तो यहाँ साइड। पे एक हेक्सागन रिंग सी बन रही है, यस सर। यस सर। तो ये 2 हेक्सागन रिंग को जोड़ दो आप ऐसे करके, मतलब इसको जोड़ दो इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको ऐसे, ये सब जोड़ दिया आपने। ठीक है, तो ये एक तरह से आपको 3D दिख रहा है यस सर। आपको। तो इसमें जो ये एक एंगल है कितने का भाई, ये 120 का है, और बाकी Yes, sir. ये वाला जो एंगल है यहाँ से तक कितने का भाई, ये 90 एंगल होगा, बोलो। यस Yes, सर। sir. तो आपके पास जब अल्फा बीटा कितने के हो भाई, 90 के, बट गामा कितने का हो, 120। 120 का, और देखो भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है कि नहीं है, ऊपर वाली बनाई दो करिए, डार्क कर दिया मैंने, Yes, sir. ये वाली साइड और ये साइड इक्वल है कि नहीं है दोनों, यस Yes, सर। sir. बट जो ये लंबी वाली साइड नीचे बनाई है, क्या ये साइड इक्वल है, दिस वन। No, sir. तो क्या कहता है, हेक्सागन में क्या होता है, अल्फा बीटा 90 के होते हैं, गामा 120 का होता है, और ए और बी तो बराबर होंगे बट सी बराबर नहीं होगा। तो देख लीजिए एक बार, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 बट गामा कितने का आएगा, 120 का। तो इसको बोलेंगे आप हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम बोलेंगे इसको आप। इसका एग्जांपल क्या है आपका, ग्रेफाइट हो गया, जेडन हो गया, या CDS हो गया। ठीक है, यस सर। इसके बाद आता है आपका रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। तो आपने एक वर्ड सुना होगा रोम्बस, सुना है,
Yes, sir. रोम्बस में क्या होता है भाई? रोम्बस क्या है? कुछ कुछ कैसा होता है भाई? स्क्वायर जैसा ही होता है ना। जैसे स्क्वायर में क्या होता है भाई? सारे एंगल 90 के होते हैं Yes, sir. और सारी साइड बराबर होती है ना। Yes, sir. रोम्बस में भी क्या होता है भाई? रोम्बस के अंदर भी सारी साइड क्या होती है? बराबर होती है। सारे एंगल भी बराबर होते हैं बट वो 90 के नहीं होते, है ना। तो रोम्बोइडल का मतलब क्या है कि आपकी सारी साइड बराबर होंगी, सारे एंगल भी बराबर होंगे बट वो 90 के नहीं। 93. Yes, sir. तो देखिए रोम्बोइड्रल ये ट्राइगोनल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा कितना हो गया? नॉट इक्वल टू 90। इसका एग्जांपल क्या है? CaCO3 एंड Hg सल्फर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है राधिका। Yes, sir. अगला है आपके पास मोनोक्लिनिक। तो भाई मोनोक्लिनिक में क्या होता है? आपकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती और अल्फा और गामा दोनों इक्वल होते हैं। कितने के होते हैं? 90 के होते हैं बट बीटा 90 का नहीं होता है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू 120 भी नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 90। ठीक है, सर इसकी शेप कैसी होती है? अभी दिखाऊंगा सर, सबसे दिखाऊंगा, एसआईटी में दिखाऊंगा अगर नहीं यहाँ नहीं होगी तो। ठीक है, ओके सर। अल्फा गामा 90 का तो बीटा 90 का नहीं होता है। तो एग्जांपल रखेंगे आप मोनोक्लोनिक सल्फर Na2SO4.10H2। एंड लास्ट बचा आपके पास क्या भाई? ट्राइक्लिनिक। सबसे इजी ये वाला और ये वाला है। इसमें क्या था भाई? सब बराबर थे। Yes, sir. इसमें कोई Yes, बराबर meaning नहीं, only. Yes, ना sir. कोई एंगल बराबर होगा ना कोई साइड बराबर होगी। ठीक है, Yes, sir. देखिए वो A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90। एग्जांपल क्या हो गया? K2Cr2O7 H3Br3 CuSO4। दिखाता हूँ, कोई मिनट होल्ड रखिए। आगे बेटा स्क्रीन पे Yes, sir. देखो ये रही लक्ष्य। यस सर। ये जो सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहले कौन सी बेटा? क्यूबिक। इसमें देखो सब कुछ बराबर है कि नहीं बराबर है? ये ए है, बी भी ए के बराबर है, सी बी के बराबर है और सारे एंगल कितने के? 90 है। कौन सा हो गया? क्यूबिक हो गया। टेट्रागोनल में क्या है भाई? ये दोनों तो बराबर है बट ये बराबर नहीं है, सारे एंगल 90 के हैं। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है? आपके पास कोई भी साइड बराबर नहीं है बट सारे Yes, एंगल sir. 90 के हैं। Yes, ठीक है, sir. हेक्सागोनल में क्या है? अल्फा बीटा कितने के हैं भाई? 90 के हैं। 90. और पी बराबर है बट सी के बराबर नहीं है। गामा कितने का है? 120। 120. रोम्बोइडल में क्या है भाई? ए बी सी सब बराबर है बट सारे एंगल इक्वल तो हैं बट क्या 90 के हैं। नहीं है. एंड मोनोक्लिनिक में क्या होता है कि ए और सॉरी कुछ भी बराबर नहीं है इसमें। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है बट आपका देखो अल्फा और गामा कितने का है भाई? 90. बीटा 90 का है क्या? नहीं. और जब ए बी सी कुछ भी बराबर ना हो और कोई भी एंगल बराबर ना हो, क्या होगा आपका? Clinic. ट्राइक्लिनिक। समझ में आ गया भाई? Yes, sir. हाँ जी, यस। क्या नाम है आपका? हर्ष, क्लियर है? Yes, sir. चलिए अब आगे देखें। अब मैंने क्या कहा? ये तो 7 हो गई ना भाई। Yes, sir. मैंने कहा कितने कितने की मिलती है टोटल? 14. तो इन 7 के सब पार्ट जैसे क्यूबिक क्या करता है उसकी बात करते हैं। देखिए एक बार,
देखो ये लिखा है पहले तो, देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस, दीज आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इनको, डेविस लैटिस बोलते हो, ठीक है। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, was first described them, the following are the characteristics, बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं आपको। आ जाइए उस पे, देखिए भाई अब क्या जो क्यूबिक है वो कौन कौन सी यूनिट से शेयर कर रहा है भाई। क्यूबिक प्रिमिटिव भी शो कर सकता है, बॉडी भी शो करता है और फेस भी शो करता है। तो क्यूबिक में कितने तरह के क्रिस्टल सिस्टम मिले भाई आपको, 3 तरह के मिले, प्रिमिटिव, Yes, sir. बॉडी और फेस। टेट्रागोनल कितने तरह शो कर रहा है भाई, 2. एक प्रिमिटिव, दूसरा बॉडी। Body. रोम्बिक सल्फर कितने तरह शो कर रहा है भाई, 4. ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जो चारों तरह के वेरिएशन शो करता है, प्रिमिटिव भी, बॉडी भी, फेस भी और एंड भी। आपका आंसर क्या होगा, रोम ऑर्थो रोम्बिक सिस्टम, ठीक है। Yes, sir. हेक्सागोनल कितना शो कर रहा है भाई, 1. रोम्बोहेड्रल कितना शो कर रहा है, 1. अभी तक रोल कितने काउंट करो, 11. अभी तक 11 हो चुके हैं, ठीक है। अभी बाकी बच्चे को मोनोक्लिनिक कितने शो कर रहा है भाई, 2, और ट्राइक्लिनिक कितने शो कर रहा है, 3, हाँ। 8, तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 14 हो गए। yes sir, क्लियर सबको यहाँ तक, हाँ जी लक्ष्य जी क्लियर है। Yes, sir. तो एक क्वेश्चन Yes. पूछेगा, ऐसे कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम है जो ओनली प्रिमिटिव शो करते हैं, बताइए। ओनली प्रिमिटिव, सिर्फ ओनली प्रिमिटिव। Sir, triclinic एक तो होता है. ट्राइक्लिनिक हो गया, Yes, sir. और उसके अलावा rhombohedral, रोम्बोहेड्रल, ठीक है, और Hexagonal. हेक्सागोनल, समझ में आ गया। Yes, sir. ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती है, कोई भी एंगल बराबर नहीं होता है, Sir, triclinic. ट्राइक्लिनिक। ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें सारी साइड बराबर होती है, सारे एंगल बराबर होते हैं, बट वो एंगल 90 के नहीं होते हैं, Sir, rhomba है. रोम्बोहेड्रल। Yes, sir. ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें सारी साइड बराबर होती है, सारे एंगल भी बराबर होते हैं और 90 के भी होते हैं, Sir, cubic. ठीक है भाई। क्लियर सबको यहाँ तक, लक्ष्य क्लियर है भाई यहाँ तक या नहीं है। Yes, sir. देखो ये बना के दिखा रखे हैं आपको, ये किसने दिखा रखा है आपको, ये क्यूबिक के तीनों दिखा रखे हैं, कौन सा, प्रिमिटिव, बॉडी और फेस वाला दिखा रखा है। फिर अगला दे रखा है आपको किसका, टेट्रागोनल दिखा रखा है, प्रिमिटिव और बॉडी। फिर उससे अगला दिखा रखा है आपको कौन सा, ऑर्थोरोम्बिक, प्रिमिटिव एंड बॉडी फेस, ये शो करता है। उसके बाद दिखा रखा है आपको कौन सा, मोनोक्लिनिक, ये 2 शो करता है, प्रिमिटिव और एंड शो करता है। और उसके बाद क्या है आपका, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक, ये सब क्या शो करते हैं भाई, सिर्फ प्रिमिटिव शो करते हैं ओनली। ओके, Yes, sir. चलिए डाउट नहीं आता किसी पूछ लो। चलिए बढ़ाएंगे। Yes, sir. अब नेक्स्ट हेडिंग है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, प्रिमिटिव में, बॉडी में, एंड में या फेस में। तो पहले मैं पूछूं आपसे, मैंने बताया था प्रिमिटिव में एटम कहाँ होते हैं बेटा, Corners में. तो जो कॉर्नर पे एटम होता है, क्या वो एक यूनिट सेल में पूरा एटम होता है क्या। No, sir. इसमें दिखाओ आपको, ऐसे मानो देखो,
इसमें ये रहा, जैसे मान मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, हाँ ये देखिए, जैसे मैंने ये एक बॉल लगाई है यहाँ पे, जैसे मैंने ये 4 लगाए हैं, एक मिनट जो, जैसे मैंने 4 क्यूब जोड़ रखे हैं, आपस में दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। ऐसी 4 क्यूब और बना लो और वो उसके पीछे लगा लो। जैसे एग्जाम्पल में बोलूं, आप जिस रूम में हो, मान लो उसके बराबर में भी एक रूम है, ठीक है भाई? यस सर। उसके आगे भी एक रूम है और दोनों के एक एक रूम है, ठीक है? तो जैसे 4 रूम बने यस हुए सर। हैं, ऐसे ही 4 रूम इसके ऊपर ही बने हुए हैं, मान लो, ठीक है? तो जो यहाँ पे बॉल होगी वो कितने रूम में शेयर हो रही होगी भाई? सर चारों रूम में। 4 में तो हो ही रही है, नीचे वालों में। तो ये ऊपर वाले 4 में शेयर नहीं हो रही है, कोने पे लगी होगी। तो देखो, दिखा दो यस कैसे। सर। एक मिनट, जो समझ नहीं आया, हाँ देखो एक बार जो, तीन आगे समझ में आपके? यस सर। चलो मुझे बताइए, यहाँ पे टोटल कितनी आपके पास क्रिस्टल सिस्टम बना हुआ है? यहाँ पे बताइए, यहाँ पे टोटल कितनी यूनिट सेल बनी हुई है अभी? यहाँ पे टोटल कितनी यूनिट सेल बनी हुई है? सर 4। 4 नहीं है, ढंग से देखो। सर 8। 8 बनी हुई है। प्रूफ देख भाई, पहली ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली, चौथी ये वाली, 5वीं ये वाली, 6ठी ये वाली, 7वीं ये वाली, 8वीं ये वाली, ठीक है? यस सर। यस सर। तो जो ये वाली जो ब्लू बॉल है, ये किस किस लैटिस में शेयर हो रखी है भाई? ये वाली ब्लू बॉल किस किस यूनिट सेल में शेयर हो रखी है, बताइए? सब में हो रखी है कि नहीं हो रखी है? सब में हो रखी है। हाँ, सब में हो सब में नहीं हुई। सब में नहीं हो रही बेटा, बताइए किस में नहीं हो रही बेटा? सर पीछे वाली में नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? ये जो ये वाला हिस्सा है, ये पीछे वाले में तो जा रहा है, यस पीछे वाले में सर। ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। ये पीछे वाले में ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। ये आगे वाली में ऊपर आ रहा है, नीचे भी जा रहा है। ये आगे वाली में ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी जा रहा है। यस सर। बात पकड़ हूँ, लक्ष्य समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। आप कुछ मत को, एक काम कर सकते हो, आप 4 किताब लो पहले, ठीक है? उनको ऐसे लगाओ 4 किताब को, उसके ऊपर भी 4 किताब लगा दो फिर आप। तो जो यहाँ पे बोलोगे क्या होगी, वो 8 तो किताब से टच में होगी कि नहीं होगी? यस सर। ठीक है? तो याद रखेंगे, जो भी एटम कॉर्नर पे होता है वो कितनी यूनिट सेल में शेयर हो रखा है भाई? 8। तो वो 8 यूनिट सेल में शेयर हो रखा है। तो एक में उसका कितना कंट्रीब्यूशन आएगा भाई? 1/8। हाँ, 1/8। 1/8 आएगा एक बॉल का कंट्रीब्यूशन। मैं रिपीट कर दूं, ये वाली बॉल क्या है? 8 यूनिट सेल में क्या हो रही है? शेयर हो रही है। तो इस यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1/8। इसका भी कितना आएगा? 1/8। सबका कितना आएगा भाई? सबका 1/8 आएगा कि नहीं 1/8। आएगा? यस सर। लक्ष्य क्लियर है? यस सर।
तो अगर सबका 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ contribution of each atom at corner कितना है भाई 1/8 है तो बोल सकते हो इन primitive cell total number of atoms contribution तो आपके पास एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है टोटल कितने एटम आपके पास 8 तो इनडायरेक्टली आपके पास प्रीमिटिव यूनिट सेल के अंदर कितने एटम है 1 1 मतलब 8 एटम तो है बट 8 का कंट्रीब्यूशन 1/8 आ रहा है तो ओवरऑल कितने एटम है आपके पास एक ही एटम आया ठीक है भाई सर बात सुनिए सबको लक्ष्य क्लियर है बात नहीं है लक्ष्य लक्ष्य की आवाज नहीं आ रही यस सर। ओके हर्ष क्लियर है Yes, sir. तो इसके बाद नेक्स्ट है कौन सा आपके पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल तो ये बॉडी में क्या होता है बताओगे मुझे आप सर टोनर्स बॉडी के बीच में होते हैं एक तो कॉर्नर 9 पे वो होते हैं सारे और एक का होता है बॉडी में को बीचों बीच में होता है बॉडी तो मैं Center बोल में. एक बॉल मैं आपके कमरे में रख दूं बिल्कुल बीचों बीच में बिल्कुल बीचों बीच में तो और कमरा बाहर से लॉक कर दूं मान लो तो क्या वो वाली बॉल जो आपके कमरे में बिल्कुल बीचों बीच में रखी हुई है वो किसी और कमरे से शेयर हो सकती है नो सर नो सर तो जो बॉल का रखी है बिल्कुल बीचों बीच रखी है तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा कितना आएगा एटम प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूशन कितना आएगा भाई उसका पूरा पूरा कितना आएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा यस सर और एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर उसका भी कितना आएगा उसका भी 1 आएगा 1 यस तो सर क्वेश्चन पूछेगा कि बॉडी सेंटर में टोटल एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है बोलिए 1 हाँ 1 1 टोटल एटम आखिर बॉडी की बात नहीं कर रहा है वो बॉडी सेंटर की बात कर रहा है सबकी बात कर जो बॉडी के अंदर यस जितने भी सर हैं तो कितना होगा 4 कितना होगा 2 1 इसका और 1 इसका कितना हो गया अच्छा यस सर 2 ठीक है लक्ष्य यस सर। तो बॉडी सेंटर में ओवरऑल कितने एटम है आपके पास 2 एटम है ठीक है पूरे पूरे देन इसके बाद थर्ड आता है आपके पास कौन सा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल तो फेस में क्या था भाई आपके हर फेस पे था ना यस सर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना था ओवरऑल 8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन अच्छा तो अंडर द 1/8 तो 1/8 का था एक का था तो 8 का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा यस सर और यहाँ पे क्या हर फेस पे भी होता है यस सर और जो एक फेस होता है भाई वो 2 क्यूब से शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई जो ये यस वाला सर फेस है ये वाला फेस जो है ये 2 क्यूब में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई बोलो यस सर तो Yes, फेस sir. का क्वाड्रेटिक कितना आएगा 1/2 आएगा यस सर सर तो टोटल फेस कंट्रीब्यूशन तो एक का कंट्रीब्यूशन 1/2 है और फेस सेंटर्ड में फेस पे कितने एटम होते हैं बेटा 14 14 फेस पे 14 होते हैं सर अरे कितने फेस होते 14 हैं तो क्यूब के सर 6 होते हैं तो 14 कैसे बताया तूने
सर आपने टोटल बताया था ना लेटेस्ट वो पॉइंट वाला। मैं लेटिस पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फेस। कंट्रीब्यूशन की यस बात कर सर। रहा हूँ। लेटिस पॉइंट Yes, अलग sir, चीज है, sir. कंट्रीब्यूशन अलग चीज है। यस सर। कितना होता है 1/2 इंटू 6 कितना हो गया 3. तो टोटल कितने एटम का कंट्रीब्यूशन है 4. तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा आपके पास 4 आएगा पर यूनिट सेल किसमें फेस सेंटर्ड में। हाँ जी क्लियर है भाई, लक्ष्य क्लियर है कि नहीं है? यस सर। एंड पूछूं आपसे एंड सेंटर में क्या होता है भाई, सारे कॉर्नर पे होता है और किन्हीं भी Yes, दो sir. अपोजिट दो फेस पे होता है ना। यस सर। तो अपोजिट फेस पे टोटल कितना एटम भाई 2 एटम है और एक Yes, sir. का क्वांटिटी कितना है 1/2 है। यस सर। तो फेस से कितना आ गया फेस से 1 आ गया एंड कॉर्नर पे कितने 8 है, सबका कंट्रीब्यूशन 1/8 है, वहां से कितना आया 1 आया। तो एंड सेंटर के अंदर टोटल कितना कंट्रीब्यूशन है भाई 2. 2। ठीक है लक्ष्य, यस सर। डाउट है तो नो सर। तो एक बार देख लो यहाँ पे। आपकी स्क्रीन आ गई, स्क्रीन आ गई सबके सामने बच्चों। यस सर. तो लिखा है क्या, सिंपल प्रिमिटिव की बात कर रहा है, क्या लिखा है since each cubic unit cell has 8 atom on its corner the total number of atoms in one unit cell is 8 into 1/8 कितने एटम हुए भाई एक एटम हुआ। ठीक है किसमें यस. प्रिमिटिव के अंदर। अब आ गए किस पे हम बॉडी पे आ गए, बॉडी में क्या है भाई 8 कॉर्नर पे है तो कॉर्नर का कॉन्ट्री कितना आएगा भाई 8 1. इंटू 1/8 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यस सर. और एक बॉडी पे है, बॉडी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन है तो कितना आ जाएगा एक एटम आ जाएगा। तो टोटल Yes, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल किसमें बॉडी सेंटर्ड में कितने आ जाएंगे भाई 2 एटम आ जाएंगे। क्लियर है, बोलिए हाय ना। यस सर. फेस में क्या होता है 8 कॉर्नर पे होते हैं तो कॉर्नर पर कितना आ गया 1 आइटम आ गया। फेस कितने होते हैं 6 फेस होते हैं और फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है हाफ होता है, देखो दिख रहा है ना आपको हाफ। यस सर. जो ये वाली बोले क्या है वो दोनों फेस पे आ रही है तो कितना हो गया हाफ इंटू 6 कितना हो गया 3। तो टोटल एटम कितना होगा आपके पास 4 4 एटम हो गए। समझ में आ गया, यस सर. लक्ष्य क्लियर है। हाँ जी क्लियर है भाई, हेलो लक्ष्य किया क्या यस सर. तो आप ये लिख लेंगे क्या यस सर. अब गया हुआ है, पहले मुझे तो क्रिस्टल सिस्टम लैटिस पॉइंट और कंटिन्यूटी याद रखेंगे आप। कह रहा है अगर आपके पास कौन सा है भाई प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो आपके पास लैटिस पॉइंट कितने हैं भाई 8. बट कंट्रीब्यूशन पर एटम कितना है पर लैटिस कितना है 1. 1। अगर आपके पास कौन सा है बॉडी सेंटर्ड Body. यूनिट सेल है तो लैटिस पॉइंट कितना है आपके 9. पास 9. 9 और एटम कंट्रीब्यूशन कितना है 2। 2. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है तो लैटिस पॉइंट कितना है आपके पास 14. 14, कंट्रीब्यूशन कितना है आपके पास 4. 4 और आपके पास क्या है एंड सेंटर्ड है तो उसका कितना था 10. 10 था और कितना था पे 2 था। ठीक है यस सर. ठीक है राधिका, यस सर। लक्ष्य क्लियर है, लक्ष्य तो है नहीं, हर्ष क्लियर है, Yes, sir. ध्रुव। तो ये चीज यस याद रखेंगे सर. लैटिस पॉइंट और कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल डिफरेंट होता है। ठीक है यस सर. चलिए फिर इसको Yes, स्क्रीनशॉट sir. ले लो, क्लास ओवर करते हैं फिर शायद नेक्स्ट क्लास में।
यस सर। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। नहीं तो दोबारा ले लो, मैंने लगा दिया दोबारा। ले लिया? Yes, राधिका ले sir. लिया? यस सर। चलिए फिर, ओके, बाय बाय। बाय सर। Bye, sir. बाय।